हेलो एवरीवन, आज हम रेशनल नंबर्स देखेंगे और आज हम देखेंगे कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो चलिए इसे स्टार्ट करें। सो इसका जो स्टेटमेंट है, डिवीजन ऑफ टू डिफरेंट डिवीजन ऑफ टू डिफरेंट रेशनल नंबर्स is not commutative, is not commutative। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज इफ a by b and c by d are any two non-zero, a by b and c by d are any two non-zero rational numbers, then a by b divided by c by d is not equal to c by d divided by a by b। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ टू डिफरेंट रेशनल नंबर्स इज नॉट कम्यूटेटिव, दैट इज a by b divided by c by d is not equal to c by d divided by a by b, where a by b and c by d are any two non-zero rational numbers। सो नॉन जीरो कहने का मतलब हुआ कि जीरो डिवाइडेड बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड। सो यहाँ ए बाई बी और सी बाई डी को नॉन जीरो होना चाहिए। सो यहाँ हम एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ हमने 3/4 और 5/8 दो रेशनल नंबर्स लिए हैं। सो 3/4 एंड 5/8 आर टू नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। सो 3/4 और 5/8 हमने दो रेशनल नंबर्स लिए हैं। इसे लेकर हम कम्यूटेटिविटी फॉर डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स को चेक करेंगे। कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स को चेक करने के लिए हमने 3/4 और 5/8 दो रेशनल नंबर्स लिया है। सो कम्यूटेटिविटी को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें 3/4 डिवाइडेड बाई 5/8 को इवेल्युएट करना होगा। सो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3/4 इंटू 8/5, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ 5/8। अब यहाँ हम 4 और 8 को कैंसिल करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। So it will be equal to 3 into 2 divided by 1 into 5. So is equal to हम लिख सकते हैं 6/5। Again अब हम इसके ऑर्डर को चेंज करके इसे हम डिवाइड करेंगे। That is 5/8 divided by 3/4 लेंगे। is equal to हम यहाँ लिख सकते हैं 5/8 into reciprocal of 3/4, that is 4/3। अब यहाँ 4 और 8 को हम कैंसिल करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 into 1 डिवाइडेड बाई 2 into 3। नाउ इट विल बी इक्वल टू 5/6। सो यहाँ जो रिजल्ट है हमें 6/5 मिला। अगेन जब हमने इसके ऑर्डर को चेंज करके डिवाइड किया तो यहाँ हमें 5/6 मिला। सो यहाँ 6/5 जो है नॉट इक्वल टू 5/6 है। सो यहाँ 3/4 डिवाइडेड बाई 5/8 is not equal to 5/8 divided by 3/4। So इस तरह से हम कह सकते हैं कि the division of two different rational numbers is not commutative। So अब हम एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स देखेंगे। So इसका जो स्टेटमेंट है, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स is not associative, is not associative। So division of rational numbers is not associative। So यहाँ हम देख रहे हैं associativity या associative property for division of rational numbers। So division of rational numbers is not associative। So इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, if a by b, c by d and e by f are rational numbers, such that c by d is not equal to 0 and e by f is not equal to 0। So if a by b, c by d and e by f are rational numbers such that c by d is not equal to 0 and e by f is not equal to 0, then a by b divided by c by d divided by e by f is not equal to a by b divided by c by d divided by e by f।
So if a by b, c by d and e by f are rational numbers such that c by d is not equal to 0 and e by f is not equal to 0. If c by d is equal to 0, then a by b divided by c by d is not defined, and if e by f is equal to 0, then c by d divided by e by f is not defined. So we have to take c by d is not equal to 0 and e by f is not equal to 0. So जैसा कि किसी भी रेशनल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ डिवीजन के लिए कोई भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है. सो यहाँ हम कह सकते हैं आइडेंटिटी फॉर डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स does not exist. So इसी तरह से किसी भी रेशनल नंबर के लिए एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ डिवीजन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. सो इनवर्स फॉर डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स does not exist. सो डिवीजन के लिए ना ही आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, ना ही इनवर्स. सो अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. यहाँ हम 1/2 और -1/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. सो सबसे पहले इसके लिए हमें एक सुटेबल लेंथ का लाइन ड्रॉ करना होगा. सो इसे हम नंबर लाइन भी कहेंगे. सो यहाँ सबसे पहले हम एक मिडिल में पॉइंट O लेंगे जो कि 0 को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके राइट और लेफ्ट में हम और भी पॉइंट्स मार्क करेंगे. सो यहाँ हम पॉइंट्स मार्क करेंगे A, B, C, D, और इसके लेफ्ट में हम पॉइंट्स जो मार्क करेंगे A डैश, B डैश, C डैश, D डैश. इस तरह से मार्क करेंगे कि जितने भी सेगमेंट्स हमारे पास हैं उन सभी का लेंथ आपस में इक्वल हो. सो यहाँ राइट में जो पॉइंट्स A, B, C, D और लेफ्ट में A डैश, B डैश, C डैश और D डैश और भी पॉइंट्स हम ले सकते हैं. हमने इस तरह से मार्क किए हैं कि जितने भी सेगमेंट हमने यहाँ बनाए हैं उन सभी का जो लेंथ है आपस में इक्वल हो. यानी हम कह सकते हैं कि OA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू, यदि हम लेफ्ट में जाएंगे तो OA डैश इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं A डैश, B डैश इज इक्वल टू 1 यूनिट. हमने इन सभी सेगमेंट्स का जो लेंथ है 1 यूनिट लिया है. दैट इज O से A का जो डिस्टेंस है 1 यूनिट है, या O से A का जो डिस्टेंस है 1 को रिप्रेजेंट करता है. सो यहाँ हम 1 लिखेंगे. अगेन A से B का जो डिस्टेंस है वो भी 1 को रिप्रेजेंट करता है. सो यहाँ हम 2 लिखेंगे, यहाँ 3, यहाँ 4 और भी पॉइंट्स हम मार्क कर सकते हैं. इसी तरह से जब हम लेफ्ट में जाएंगे सो यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4 और इसके बाद और भी पॉइंट्स हम ले सकते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे रेशनल नंबर 1/2. 1/2 इज लेस देन 1. सो 1/2 जो लाई करेगा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. सो डिनोमिनेटर जो है इसका 2 है, यानी OA को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सो यहाँ मान लिया कि जो पॉइंट P है OA को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. सो फर्स्ट पार्ट एंड हियर इज सेकंड पार्ट. सो O से जो P का डिस्टेंस है यानी पॉइंट P जो है 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा. इसी तरह से यदि हम लेफ्ट में जाएं तो यदि हम एक पॉइंट P डैश लें जो कि OA डैश को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो जो P डैश पॉइंट है वो -1/2 को रिप्रेजेंट करेगा.